नमस्कार दर्शक मित्रों, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। आयुष्मान कार्ड धारक रोगी की मौत, चिकित्सक की लापरवाही को बताया इसका कारण। सहारनपुर जिले में चिकित्सक की लापरवाही और हठधर्मिता के कारण जिंदगी और मौत से जूझ रहे आयुष्मान कार्ड धारक सोमपाल कुल्हे की मौत हो गई। इस घटना पर परिजनों और नवदृष्टि नवयुग ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने चिकित्सक को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई की मांग की है। संजय वालिया ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजे शिकायती पत्र में बताया कि ग्राम हौज खेड़ी निवासी सोमपाल को 22 अक्टूबर को हड्डी में समस्या के चलते एकता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 26 अक्टूबर को उसका ऑपरेशन किया गया, जिसमें आरोप है कि चिकित्सकों ने सोमपाल के कुल्हे से अंग निकालने के बाद नए अंग लगाने के नाम पर 45,000 रुपए की मांग की, जबकि वह आयुष्मान कार्ड धारक था। इसके बावजूद उसका इलाज नहीं किया गया और चिकित्सक ने पैसे न देने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। संजय वालिया ने कहा कि जब वह अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने उनसे भी 45,000 रुपये देने की मांग की। पैसे न देने पर सोमपाल को चंडीगढ़ के हायर सेंटर रेफर किया गया। चंडीगढ़ में इलाज के दौरान सोमपाल की हालत गंभीर हो गई और चिकित्सकों ने उसे घर भेज दिया। बावजूद इसके सोमपाल के परिजनों ने उम्मीद नहीं छोड़ी और उसे बराद्दा चिकित्सालय ले जाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। संजय वालिया ने इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह डॉक्टर की लापरवाही और हठधर्मिता के कारण हुआ है। उन्होंने मृतक के परिजनों के साथ न्याय की मांग की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की। देखिए रिपोर्ट। तारावती के बिल्कुल सामने, जहाँ पर हमारे हौजखेड़ी गांव के सोमपाल जी कुल्ले का समस्या थी। पहले 1.5 साल पहले दिल्ली में ऑपरेशन कराया था, उसके बाद 1.5 साल बाद दिक्कत आई तो ये आयुष्मान कार्ड इनके पास था और इस अस्पताल में आयुष्मान कार्ड चलता है, तो इसलिए लोग यहाँ पर पहुँचे। 22 तारीख को एडमिट किया, 25-26 में उसका ऑपरेट किया गया जी। ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने कहा कि हमने इसकी सामान तो निकाल दी, पार्ट्स निकाल लिए इसमें से, और मुआद इसके अंदर थी, इसलिए हम इसका दोबारा सामान नहीं डाल सके। जिस दिन ऑपरेट किया तो सामान डालने के लिए किया था, इसका मतलब सामान उनके पास उपलब्ध थे, मुआद तो बाद में आई। मुआद बाद में आई, वो कह रहे बाद में पता चला मुआद है, तो जब वो ऑपरेट करने के लिए आए थे तो पार्ट्स तो लिए होंगे उन्होंने, तो वो पार्ट्स कहाँ गए? उसके बाद उन्होंने घर भेज दिया। घर से फिर दिक्कत ज़्यादा आई, फिर वापस आए। इन्हें कहा 45,000 रुपये आप पार्ट्स के देने का काम करो और उसके अलग जो खर्चा हो वो अलग से है। इन लोगों ने प्रधान हौजखेड़ी के मेरे पास पहुँचे, मैं कल यहाँ पहुँचा तो मैंने इनसे बातचीत करी। इन्होंने मानने का काम किया कि आप जब आए हैं तो ऊपर के खर्चा नहीं लेंगे, लेकिन 45,000 हम जरूर लेंगे। हमने इसकी शिकायत सीएमओ साहब से की और जब से सीएमओ साहब से शिकायत किया, मैं यहाँ आया, ये दुर्भाग्य होगा इनका कि 100 बीमारी उसमें पैदा होगी भाई में, यानी मेरा आना है उसके लिए गलत साबित हो रहा है। आज हमने ये भी कहा इन लोगों ने, बेचारों ने, कि सुबह तक आप रख लें, कुछ दवाइयाँ लगाएं। मैं बताना चाहता हूँ एक भी दवाई नहीं लग रही है उसको, किस हालत में चीखने का काम कर रहा है वो। अरे चलो किडनी जो होगी जो दर्द है जिसके लिए आपका एडमिट है, कम से कम उसका इलाज तो आप करो। इसका मतलब तो ये आयुष्मान कार्ड में जितने भी मरीज आएंगे सरकार से भी पैसा लेने का काम करोगे, हमारे बना रहा वहाँ बना रहा, इनसे भी पैसा लेने का काम करोगे। तो क्या करा करते लोग? सरकार से भी पैसा लोगे, इनसे भी पैसा लेने का काम करोगे। साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, अगर इन लोगों ने ये व्यवहार ना बदला, इन लोगों ने ये कार्रवाई ना बदली, तो बहुत जल्द बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। एक इज्जतदार बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पर हैं। अभी झोला छाप की बात बड़े हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं कि झोला छाप डॉक्टर गलत कर रहे हैं। यहाँ तो जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं वो भी गलत करने का काम कर रहे हैं। कल मैं आके बात करनी चाहिए, गुप्ता जी ने मेरे से, जो भी डॉक्टर है बात नहीं करनी चाहिए। आज सीएमओ ऑफिस में हम 3:45 बजे तक थे। सीएमओ साहब ने भी जानने की कोशिश की, कितने बजे आओगे, वाले जी भी हैं, उनका परिवार भी बैठा हुआ है, आप बात कर लो। उन्होंने कहा जी अभी टाइम नहीं है, रात शाम तक पहुंच पाऊंगा। मैं 3:45 वहाँ से आया, लगभग 4 बजे आया हूँगा और 4:10 पे वहाँ पहुँच गए, तो इसका मतलब कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे थे। और मैं कह रहा हूँ हमने सुबह तक का टाइम मांगा था। जब 10 दिन से इनके पास है तो सुबह तक दवाइयाँ लगाने का काम करते, इन्हें बचाने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ तो कोई कोशिश ही नहीं है। मगर जैसे आपके भी नोकझोंक हो रही थी, स्टाफ कर्मी कह रहे थे कि ये इनको तकलीफ है, उनके यहाँ पे पेशेंट और डॉक्टर नहीं है, किडनी से संबंधित इनको बीमारी है। किडनी तो आज बता रहे हैं ना, ये किडनी की बीमारी तो आज पैदा हो रही है। कब से बढ़ती है? ये 22 तारीख को हुए थे, 28 की छुट्टी दे दी गई थी, 2 दिन बाद फिर ये
यहाँ पर वापसी आ गए थे। ये कौन सा हॉस्पिटल और कहाँ पे ये हॉस्पिटल है? एक तो हॉस्पिटल है तारावती के बिल्कुल सामने, तो क्या पेशेंट को अब आप यहाँ से रोबी गुप्ता का हॉस्पिटल है और डॉक्टर अलग 3 है। और इनका मानना है, मेरे जो बच्चे यहाँ पर हैं भोजखेड़ी के, कि तीनों डॉक्टरों का बयान अलग अलग है। कल दूसरे डॉक्टर ने कहा था कि 3 महीने इलाज चलेगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो कल और आज में फ़र्क आ गया। हम मानते हैं कि जो किडनी को प्रॉब्लम आई है, शहर के अंदर डॉक्टर थे, आप उन्हें बुला के उनको दिखाने का काम करते, उनका इलाज करने का काम करते, लेकिन इसका वाले जी आपने बताया कि इनके पास आयुष्मान कार्ड था, लेकिन उसके बावजूद भी इनसे पेमेंट ले गए। कितनी पेमेंट ले गई और क्या क्या इनसे हुआ? टेस्टों की पेमेंट ली और जो दवाई ले रहे थे उसकी पेमेंट ली है इन्होंने, और उसमें कहीं ना कहीं गूगल पे भी है जो वो दिखा सकते हैं। कितने पैसों की डिमांड करी थी ऑपरेशन करने में? 45,000 रुपये की तो सामान के लिए मांगे थे, और जो अन्य खर्चे है उसके लिए अलग मांगने का काम किया। तो आयुष्मान कार्ड का क्या फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे? ये तो जानना चाह रहे हैं, शायद इनके साथ नहीं और मरीजों के साथ भी यही हो रहा हो। अब हम इसमें CM साहब के द्वारा सूचना का अधिकार जरूर मांगने का काम करेंगे। और वह स्थिति आ गई, इन लोगों को ये मरीज ले जाना पड़ रहा है क्योंकि कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, कोई डॉक्टर देखने का काम नहीं कर रहे हैं, ये मरीज यहाँ से ले जाने का काम कर रहे हैं। शर्म की बात है कि पढ़े लिखे डॉक्टर अपने मरीज को इस हाल में छोड़ने की, यहाँ से कोई ऐसी व्यवस्था तो की जाए जिससे कि जाके सुरक्षित रहे। तो साफ तौर पे कहना चाहते हैं, हर हाल में CMO सहारनपुर को या DM साहब को इसमें लगाम लगानी चाहिए। कहीं ना कहीं ये लोग जो अपने इस धंधे को कमाई का धंधा बना रहे हैं, ना कि सेवा का धंधा बना रहे हैं, ये समाप्त करने का काम करें। साफ तौर पे कहना चाहते हैं, हालत देख सकते हैं मरीज की। जब आया था चल के आया था इस अस्पताल में, और आज ये ना बोल सकने की स्थिति में है, ना पिछड़ा का हिस्सा आपको दिखाना चाहिए। हम इतना बुरा घायल है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर संतुष्ट है। डॉक्टर सामने आना है, अस्पताल में सामने नहीं आना चाह रहे हैं। जो स्टाफ के लोग थे वो भी सामने नहीं आना चाह रहे हैं। कितनी देर होगी डॉक्टर यहाँ पे नहीं आए? 1 घंटे से तो हम ही लोग हैं। 1 घंटे से डॉक्टर नहीं आए? कोई डॉक्टर नहीं, डॉक्टर छोड़ कोई कंपाउंडर, कोई और जो कोई दवाई लग रही है, कोई सब बंद है। और जब से कल मैं आया था उसके बाद कोई दवाई लगाने का इन्होंने उपक्रम ही नहीं करा। तो बड़े हद की बात है। इस स्थिति में जिन बच्चों को लेके जाना पड़ेगा तो उनका क्या हाल होगा। अगर पेशेंट के साथ कुछ होता है तो फिर क्या होगा? कौन जिम्मेदार होगा? ये तो माँ जो बच्चे हैं ये रोवेंगे रड़ावेंगे और क्या करेंगे। अगर डॉक्टर जिम्मेदार होता तो कुछ करने का काम करते। डॉक्टर लोगों को चिंता ही नहीं है। अरे हम ही आए थे, हमको इकट्ठे थोड़ी अकेला आया हुआ हूँ। आप आके हमें समझाते हैं, वाले जी ये बात है, ये दिक्कत है, हम इसका उपचार सुबह तक ऐसे कर सकते हैं। कुछ करने का काम नहीं करा इन लोगों ने। ये तो सीधा सीधा अन्याय है। झोला छाप से खराब होने का काम हो रहा है ये। बहुत बुरा हाल है। सारा का सारा बहुत बड़ा है और तेरी भी काफ़ी सेल करते हुए मेरे बाहर ले जाओ इन्हें, मजबूरन इन्हें यहाँ से, फिर पैसा नहीं है। PGI जो हमारा है सहारनपुर का, उसमें लेके जाने का काम कर रहे हैं। देखते हैं इन्हें वहाँ भी मदद मिलती है या नहीं मिलती है, या हर जगह इन लोगों को धोखा ही मिलने का काम होगा। नहीं पा रहे तो ऐसा चल के आए थे और अब देखो कैसे ले जा रहे हैं बेटा आगे। बहुत बुरा। ये कौन लगते हैं आपके? ये मेरे पापा हैं। अच्छा पापा है। तो डॉक्टर से आपने बात करी, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने बोला था कि ये ठीक हो जाओ, कभी तो 1.5 महीने बोलते हैं, कभी 3 महीने बोलते हैं, और हमने कहा कि इसका दर्द कम कर दो, हम करा लेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि दर्द होता रहेगा इसमें। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।